हाय बच्चों, आप लोगों को मैंने एसएलसीएम का दे दिया है, उस वीडियो के साथ फॉलो करना। एसएलसीएम का देने के बाद बाकी बच्चों से बात करने के बाद कुछ पॉइंट्स जो रियलाइज हुए हैं वो यहाँ पर शेयर करूंगी। और एसबीसी का आ गया है, जीआईजीएल कंपनी लॉ का नहीं मिलेगा, जीआईजीएल का मिल जाएगा। एंड इसका भी ईबीसीएल का भी आप लोगों को कल तक में मिल जाएगा। ठीक है। ओके, सो व्हाट्स इम्पोर्टेंट पहले उस पे बात कर लेते हैं। देखो, पिछली बार क्या हो गया, पार्ट बी का क्वेश्चन पार्ट सी में आ गया, राइट? तो एसबीसी क्योंकि डिफिकल्ट आ चुका है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने ग्रुप टू के लिए बताया, मुझे लग रहा है कि ईबीसीएल एंड सीएमए में थोड़ी सी होगी। ठीक है, तो इसमें लग रहा है मुझे जीआईजीएल में तो फॉर श्योर होने वाला है। इवन अगर आप क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो मैंने वैसे ही बनाया, उसको देख करके भी पीपल वेयर लाइक कि मैम इतनी अच्छी प्रिपरेशन में भी पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो वो चीज से बचाने के लिए अभी टफ पेपर दिया है, ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ कि अगर एग्जाम में जीआईजीएल खराब भी जाता है तो कंपनी लॉ एंड एसबीसी विल सेव। ठीक है। सो सेकेंड थिंग कि कंपनी लॉ, सॉरी, जीआईजीएल और टैक्स में मुझे लग रहा है कि इस बार इट वुड बी थोड़ा सा ऑन अ टफर साइड और अनप्रिडिक्टेबल यू कैन से। एंड दूसरा मुझे लग रहा है कंपनी लॉ थोड़ा बहुत, बट एसबीसी वुड बी गुड। तो अच्छे से तैयारी करके जाना। कुछ बात कर लेते हैं एसबीसी में। पार्ट सी सबसे पहले करना। पार्ट सी में आपने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है, बट जो पार्ट ए में डॉर्मेंट कंपनी का हिस्सा है ना, इस वाले चैप्टर में वो वाला पोर्शन ना पार्ट सी के साथ पढ़ के जाना। उसमें अगर हो सका तो वहां से क्वेश्चन अगर आया तो पार्ट सी में तो यू कैन अटेम्प्ट, राइट? ठीक है। पार्ट बी में आते हैं। अच्छा, एक और चीज, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरह का कंटेंट तैयार करना। ठीक है। अगेन पार्ट बी में आते हैं 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टोटल हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें मेजरली ना आप चैप्टर 13 और 17 पहले बहुत अच्छे से करना। ठीक है। मैंने हावेवर आपको 13 और 17 के लिए भी ना टॉपिक दिए हैं क्या करना चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट इन पार्ट बी कि ना 6 चैप्टर में आपको ये इतने सारे नंबर मिलते हैं, राइट? वही ऊपर में आप 12 चैप्टर पढ़ के जाते हो, 6 चैप्टर में भी टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 2 ढंग के चैप्टर है। अगर आप अपना ये माइंडसेट निकाल दो ना कि इतने सारे एक्ट हैं, इंस्टेड ऑफ एक्ट आप अगर आप उसे टॉपिक्स की तरह पढ़ो ना, तो डेफिनेटली पार्ट बी अच्छे से करके जाने से आपको 60 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पार्ट ए में कुछ टॉपिक भी अच्छे से करोगे ना तो बहुत आसानी से 20 नंबर प्लस आ जाएंगे। ठीक है। सो पार्ट बी में 13 एंड 17 बहुत अच्छे से करना, और इनको स्कैनर के केस स्टडी के साथ करना, जिससे जो एक प्रॉब्लम होती है कि मैम कैसे क्वेश्चन आते हैं समझ में नहीं आता। हाउएवर सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ोगे तो समझ आ जाता है कि क्या पूछ रहा है, बट स्टिल टू क्लियर दैट थिंग, स्कैनर सिर्फ 13 और 17, बाकी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। 14 15 16 वो बस इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसमें सिलेक्टेड भी करोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ डिफिकल्ट वाला हिसाब नहीं है उसमें। 13 17 अच्छे से कर लेना बचे हुए दिनों में, राइट? एंड पार्ट ए में आई वुड से कि चैप्टर 11 इग्नोर कर देना, क्योंकि 4 नंबर का अगर आएगा भी ना तो इतना अलग अलग कंट्रीज का पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जैसे ऐसे कंपनी लॉ में 14 छोड़ दो, तो 11 अगर कोई रेफरेंस बुक से पढ़ा है या पहले से पढ़ रखा है तो पढ़ो, अगर नहीं किया है तो लोड मत लो लास्ट के टाइम पे। ठीक है। और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर, ये 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना। कोई टॉपिक छोड़ना मत। हाउएवर जो हाइलाइटेड टॉपिक्स है वो एकदम गांठ बांध के एकदम बढ़िया से करना है। ठीक है। स्कैनर एंड केस लॉ, केस लॉ चैप्टर 3 में बहुत सारे हैं। तो अगर मान लो अगर एक आधा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए बोला विथ रेलेवेंट केस लॉ, तो आपको पता हो इसके लिए अगर हो सके तो, टाइम बहुत कम है, नहीं होता तो चलेगा, बट अगर पढ़ा हुआ है किसी का तो आप स्कैनर और केस लॉ दोनों रेफर कर लेना फॉर चैप्टर नंबर 2 3 4 एंड 12। ठीक है। इसमें 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये 4 5 5 3 3 5 क्यों लिखा है ये मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताती हूँ। नाउ कम टू सेकंड कि हाउ टू यूज दिस पीडीएफ। मैंने क्योंकि ना एसएलसीएम में ये नहीं बोला था, तो मेरी कॉन्वर्सेशन के बाद आई रियलाइज ये बताना भी जरूरी है कि इन पीडीएफ को यूज कैसे करते हैं। तो ये आपको 30 दिन पहले क्यों नहीं दिया, और आपको
एग्जाम के टाइम पे क्यों नहीं दिया, ठीक है। द रीजन बीइंग 30 दिन पहले क्यों नहीं दिया, ताकि आपकी प्रिपरेशन डाइवर्ट नहीं हो, आप फुल्ली फोकस होके हर चैप्टर को इक्वली वेटेज के साथ पढ़ो। आपको 10 दिन पहले इसलिए दिया है कि आप अभी फुल्ली फोकस्ड होकर के इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से निकाल लो, आपको पता हो कि क्या मेरे को ये टॉपिक्स एकदम बढ़िया से मुंह जबानी याद है कि नहीं, ठीक है। और प्लस ये जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं और ये चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, ये ना केस बेस्ड आएंगे। तो जैसे कि नेम और ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो गया, ठीक है, या फिर मान लो कि लीगल इफेक्ट हो गया, ये ये सब पे ना आप स्कैनर पे क्वेश्चन देखना, और एकदम छोटी छोटी चीजों पे देखना। जैसे कि ना सेक्शन 8 कंपनी जो है ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, या ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि एक लाइन पे एक केस बनेगा और उसके ऊपर आपको प्रोविजन भी लिखना है, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, कंक्लूजन भी लिखना है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना। हाउ टू यूज दिस पीडीएफ, तो आप इसको अभी से लेकर के एग्जाम से 2 दिन तक, 2 दिन पहले तक फॉलो करोगे। जब भी आप जो भी चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जो किसी और टीचर ने भी बताए हैं अपने हिसाब से, अगर आपको गेस्ट क्वेश्चन दिए, तो उनको आप मेक श्योर करो कि ये मेरे को अच्छे से याद है, पॉइंट वाइज मैंने उसके पॉइंट नहीं कहा है। और कैसे याद है, अगर मॉड्यूल में 7-8 पॉइंट है तो वो 7-8 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन कि 7-8 को 4 कर देते हो, वो चीज नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको हर कुछ एकदम डीप में नहीं पढ़ने बोल रही, सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक। एंड एग्जाम वाले दिन आप इसको फॉलो, एग्जाम वाले दिन आप हर टॉपिक को पढ़ोगे। जैसे मैंने यहाँ पर ना आपको शायद चैप्टर एक एलएलपी के बाद कोई एक चैप्टर आता है, वो नहीं दिया है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें कुछ ऐसा था नहीं, उसमें क्या बेनिफिट्स ऑफ एचयूएफ, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, वो वाला चैप्टर जो है वो वाला था। तो उस तरह के चैप्टर को आप क्या करना, अभी के टाइम पे इग्नोर कर देना। मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, आप अभी चैप्टर 3, 4, 8, 9 बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि इनसे पूछने का बहुत ज्यादा स्कोप है। और दूसरा, इग्नोर करने बोलने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये बेसिक्स है, एंड आई बिलीव ऑन माई स्टूडेंट्स कि हमारे बेसिक्स क्लियर है। अगर कोई मुझे पूछे कि पार्टनरशिप क्यों जाऊं और कंपनी में क्यों नहीं जाऊं, यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। तो हर चीज पे अगर आप अभी इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे, तो क्या होगा, एक जो एज हमें जो स्मार्ट स्टडी करनी है वो हाथ से निकल जाएगी। अब एग्जाम डे वाली बात करते हैं, इस पे मुझे क्या बोलना है, इस पे मुझे सिर्फ ये बोलना है ना कि मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि वहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट ए से पेपर शुरू करोगे ना, ट्रस्ट मी क्या होगा ना, कि लिखते चले जाओगे, 1.5 घंटा हो जाएगा और आप पैनिक में आ जाओगे कि पेपर मेरा कैसे खत्म होगा और कब खत्म होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना पेपर पार्ट बी या पार्ट सी, जिसको भी आप स्ट्रॉन्ग करते हो, पार्ट बी स्ट्रॉन्ग कर लेना। अभी बहुत टाइम है, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने को बोला है, हालांकि बाकी सब आपने कर रखे होंगे, बट स्टिल। तो क्या करना, पार्ट बी और सी को टाइम रखना अराउंड 1 आवर, 1.5 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स जैसे में रैप अप कर लेना, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए पे जाना, और मेक श्योर करना कि पार्ट बी और सी बहुत अच्छे से करके जाओ आप, ठीक है। और पार्ट ए छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोड़ के जाओगे तो इट्स प्रोफेशनल एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप दिस पीडीएफ हेल्प्स यू। एंड कुछ भी इसमें अभी राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट लिख रहे हो तो वो दिखा दो, आई विल चेक दैट। हाँ, अगर आप ग्रुप 2 वाले हो तो पार्ट बी ऑफ एसएलसीएम प्रैक्टिस करो, और ग्रुप 1 वाले जीआईजीएल की राइटिंग प्रैक्टिस करो। लर्न एंड राइट द क्वेश्चंस ऑफ जीआईजीएल एवरी डे, 4 क्वेश्चंस, दैट्स इट।